हाउ टू स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन सीएस एग्जीक्यूटिव टेक्स्ट लॉ पेपर। जहां पर स्टूडेंट 40% मार्क्स लेकर पास नहीं हो पाते हैं, यहां पर मैं आपको बताऊंगा मिनिमम टाइम में किस तरीके से आप एटलीस्ट 60% मार्क्स लेकर अपने सीएस एग्जीक्यूटिव पेपर को क्लियर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए विवेक गोयल और इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे टॉप 12 चैप्टर्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव टेक्स्ट लॉ पेपर, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 70% मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इट वुड बी हैंडी अगर आप एक पेन और पेपर अपने साथ रख लेते हैं, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, इसे बार बार देखने के लिए वीडियो आपको रिपीट ना करना पड़े। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आगे बढ़ने से पहले प्लीज कीप अ पेन एंड नोटबुक बिसाइड्स यू। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर विनिंग प्लान। बेटा, हमने अपने कोर्स को टोटल 32 चैप्टर्स में कवर किया है। आईसीएसआई के मॉड्यूल में चैप्टर्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। यहां पर हमने इनकम टैक्स जो 70 मार्क्स का पूछा जाता है एंड सर्विस टैक्स एंड वैट जो कुल मिलाकर 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इन सभी को हमने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जहां पर सर्विस टैक्स भी एक ही चैप्टर है, वैट एंड सीएसटी भी एक चैप्टर माना जाएगा और इनकम टैक्स के हमारे पास 30 चैप्टर्स हैं। तो 32 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है। ये 32 चैप्टर्स की लिस्ट आपके सामने, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मैंने दोनों को अलग अलग रखा है, इसका कारण यह है स्कोप ऑफ टोटल इनकम केवल एक बार एग्जाम में पूछा गया है, रेजिडेंशियल स्टेटस मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। मोर ओवर हम क्लास में जब भी डिस्कस करते हैं इन्हें हम दो अलग अलग चैप्टर मानकर डिस्कस करते हैं। देन एग्रीकल्चर इनकम और फिफ्थ है ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर एग्जाम्पशंस। हमने एग्जाम्पशन के भी दो टुकड़े कर दिए हैं, एग्रीकल्चर इनकम को अलग रखा है और बाकी एग्जाम्पशंस को दूसरी कैटेगरी में हमने रखा है। देन सैलरी, हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट होते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग ऑफ इनकम, set off of losses, deductions under section 80C to 80U, that is chapter 6A, advance tax and interest section 234A, B, C, D, etc., TDS and TCS, tax deducted at source, tax collected at source, ROI, return of income, assessment procedure, appeals and revision, penalty, settlement commission में से पिछले 4 एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। Non-resident and NRI, DTAA, advanced ruling, transfer pricing, and alternative minimum tax, that is AMT, assessment of individual, then partnership firm, company का assessment, HUF and other person में AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा सब शामिल हो जाते हैं। टैक्स प्लानिंग थियोरेटिकल चैप्टर है ये, सर्विस टैक्स और लास्ट है बेटा वैट एंड सीएसटी। हमने सेल्स टैक्स को इकट्ठा रखा है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं आउट ऑफ दीज 32 चैप्टर्स कौन से हैं हमारे पास 12 टॉप चैप्टर्स और उनके कितने एवरेज मार्क्स रहे हैं इन लास्ट फॉर एग्जामिनेशन। एमसीक्यू पैटर्न पर सबसे पहला एग्जाम हुआ था दिसंबर 2014, आपकी स्क्रीन पर है, और बेटा लास्ट एग्जाम हुआ था जून 2016। तो कुल मिलाकर 4 बार एग्जाम हो चुके हैं। सो 4 एग्जाम में कितने क्वेश्चन इन 12 चैप्टर्स में पूछे गए हैं और एवरेज क्या रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद नंबर 12। नंबर 12 पर है बेटा टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, 12 नंबर पर है। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में से 4 एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऑन एन एवरेज 2.5 मार्क्स का ये चैप्टर रहा है हमारे पास। इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा, आपको 3 चीजों याद रखनी होती हैं टीडीएस चैप्टर में स्पेशली। टीडीएस का रेट क्या है, कौन सी सिचुएशन है जब टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा या नो टीडीएस लिमिट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन, और इस सेक्शन में किस इनकम के ऊपर टैक्स को डिडक्ट करना है। जनरली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बेटा डिमांड किया जाता है। और याद रखिएगा फाइनेंस एक्ट 2015 एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2016 की टीडीएस रेट आपको याद नहीं करने हैं। नंबर 11 कंपनी, असेसमेंट ऑफ कंपनी, जहां पर आप इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी दोनों पढ़ेंगे। यहां पर कंपनी का टैक्स कैसे निकालते हैं, मैट का रेट क्या होता है, इसका लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हो गया है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, मैट की सिंपल कैलकुलेशन करनी है, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं सीखना है बेटा। इस टॉपिक पर कुल मिलाकर 4 एग्जाम में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज 2.75।
देन नंबर 10 पर है एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 12 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जी हां, 12 क्वेश्चन इस चैप्टर में से, बहुत छोटा सा चैप्टर हमारे पास होता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी मत सीखिएगा, इंटरेस्ट के रेट क्या है, किस पर्पस के लिए, जैसे सेक्शन 234A में इंटरेस्ट लेट फाइलिंग या नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए चार्ज किया जाता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है फॉर ऑल द सेक्शंस। एडवांस टैक्स में हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, दो सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें एडवांस टैक्स पे नहीं करना। याद रखिएगा फाइनेंस एक्ट 2016 में एडवांस टैक्स में अमेंडमेंट आ चुकी है, मगर आपके एग्जाम में वो एप्लीकेबल नहीं है। बार बार कह रहा हूं, इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2016 के अमेंडमेंट को मत करके जाइएगा, आपके एग्जाम में बेटा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 3 मार्क्स। रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स रिटर्न, मैंने बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, असेसमेंट प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139 एंड फैमिली। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ लॉस, देन सबसेक्शन 4 ब्लेटेड रिटर्न, सबसेक्शन 5 हमारे पास होता है रिवाइज रिटर्न, सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न एक्सेट्रा। इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारा अच्छे तरीके से करना है। कुल मिलाकर 13 क्वेश्चंस पूछे गए बेटा, और ऑन एन एवरेज 3.25 मार्क्स का ये चैप्टर रहा है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पहला हेड आपके सामने आ गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 8वें नंबर पर है बेटा। ये टोटल क्वेश्चन 14 पूछे गए। याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारा टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट और डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी भी शामिल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट में से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 7 एक्सेट्रा इन्हें पढ़ के जाइएगा। और डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, सीडीटी का रेट क्या होता है, ठीक है, इसे याद करके जाइएगा। टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एवरेज 3.5 मार्क्स पर एग्जामिनेशन। बेसिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। इसमें आप पर्सन की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कवर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की एक्सेप्शन आप इसमें कवर कर सकते हैं, 87A की रिबेट आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1। जब पहली बार एग्जाम हुआ था दिसंबर 2014 में, जब इस चैप्टर में से 7-8 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, और इसी कारण से इसकी वेटेज इतनी ज्यादा है। उसके बाद एक एवरेज चैप्टर ही बन गया था। So total 15 questions and average 3.75. Next, number 6 पर है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में कुल मिलाकर 16 क्वेश्चंस पूछे गए बेटा, और ऑन एन एवरेज 4 नंबर का चैप्टर हर बार एग्जाम में डिमांड किया जाता है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टॉप 5 पर अब हम आ गए हैं। डिडक्शंस नंबर 5 पर है, कुल मिलाकर 17 क्वेश्चंस बेटा इसमें पूछे गए हैं। रीजन ये है, 80C से 80U के सेक्शंस फ्रीक्वेंटली अमेंड होते रहते हैं। यहां पर आपको जो याद रखना है, सेक्शन किस पर्पस के लिए एप्लीकेबल, रिडक्शन 80C में अगर मिलती है तो इन्वेस्टमेंट पर मिलती है, इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी हैं, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं या नहीं है, ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है। अगेन फाइनेंस एक्ट 2016 में इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। सैलरी नंबर 4 पर है सैलरी। टोटल 19 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेटा डिमांड किए गए फॉर एग्जामिनेशन, जो इसे नंबर 4 पर लेकर आता है, और ऑन एन एवरेज 4.75 मार्क्स का ये चैप्टर हमारे पास रहता है। पीजीबीपी, इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीजीबीपी। व्हाई? बिकॉज इसमें से एग्जाम में बेटा 31 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 4 एग्जामिनेशन में, अनअवॉइडेबल एट एनी लेवल। किसी भी एग्जाम में टैक्स के पेपर में इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पीजीपी माना जाता है। चाहे आपका एमसीक्यू पैटर्न है, स्टिल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पीजीबीपी चैप्टर में से डिमांड किए गए हैं। ऑन एन एवरेज 7.75, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। पहले 2 एग्जामिनेशन में वेल्थ टैक्स हमारे कोर्स में हुआ करता था, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली दोनों पेपर में मिलाकर 10 या 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने अपने एनालिसिस में से बेटा उन क्वेश्चंस को बाहर कर दिया गया है, ठीक है, उन्हें हमने कवर नहीं किया है। नाउ टॉप 2 चैप्टर में, आई नो ये आपको पहले से पता था, वैट एंड सीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स नंबर 2 पर है। कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं 43। अब ये थोड़ा सा परेशान होने वाली बात है। वैट एंड सीएसटी एज पर इंस्टीट्यूट मार्किंग स्कीम
15 नंबर का बेटा ये हमारा टॉपिक होता है। 15 नंबर का सर्विस टैक्स, 15 नंबर का वैट। इसके अकॉर्डिंगली 15 नंबर की अगर हम बात करते हैं 15 × 4 एग्जाम में 60 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे पिछले 4 एग्जाम में, क्योंकि ये पार्ट बी का अलग हिस्सा होता है। मगर वैट एंड सीएसटी में कुल मिलाकर 4 एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं 43 क्वेश्चंस ओनली। सो जहां ऑन एन एवरेज 15 नंबर का हर बार इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे, एग्जामिनर ने सिर्फ और सिर्फ 10.75 मार्क्स ऑन एन एवरेज पूछा है। सीएसटी को थोड़ा सा ध्यान से करके जाइएगा, क्योंकि सम टाइम सीएसटी ज्यादा आ जाता है आपके पास, 2-3 क्वेश्चन आपके बेटा सीएसटी से बन सकते हैं, तो सीएसटी को ध्यान से करके जाइएगा। सीएसटी में जो फॉर्म्स हमारे पास होते हैं, चाहे वो फॉर्म सी की बात करें, फॉर्म E1 की बात करें, फॉर्म E2 की बात करें, फॉर्म H की बात कर रहे हैं, इन फॉर्म्स को थोड़ा ध्यान से करके जाइएगा। एग्जाम ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर क्वेश्चन डिमांड कर सकता है। एंड एट नंबर 1, यस इट इज सर्विस टैक्स। वैट के जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने कम पूछे हैं बेटा, उन्हें सर्विस टैक्स में ऐड कर दिया। मतलब वैट में जहां आसानी से नंबर लिए जा सकते थे, सर्विस टैक्स में मार्क्स के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, अगर क्लास में हमें 1 आवर वैट को डिवोट करना है तो हमें 2.5 आवर सर्विस टैक्स पर डिवोट करना होता है। मतलब अगर हमें वैट एंड सीएसटी को कंप्लीट करने के लिए 4 क्लासेस चाहिए, तो सर्विस टैक्स को कंप्लीट करने के लिए हमें लगभग 9 to 10 क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो इवन इन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न एग्जामिनर हमेशा सर्विस टैक्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा करता था और वैट पर कम क्वेश्चन पूछा करता था। चाहे इंस्टीट्यूट 15 मार्क्स का कहता है, बट सर्विस टैक्स पर बेटा वेटेज हमेशा ज्यादा रही है। सो टोटल क्वेश्चन 4 एग्जाम में सबसे ज्यादा 77 क्वेश्चन बेटा आपके पूछे गए हैं आउट ऑफ सर्विस टैक्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज एट नंबर 1। एवरेज मार्क्स 19.25, मतलब आप 18 क्वेश्चन तो मान कर चलिएगा आपके एग्जाम में सर्विस टैक्स से आने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा था, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंस एक्ट 2015 एप्लीकेबल है, 2016 की अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। बट जब हम सर्विस टैक्स पे आते हैं बेटा, इंस्टीट्यूट ने आपको सप्लीमेंट्री नोट में साफ साफ लिखा दिया है दैट फाइनेंस एक्ट 2016 एप्लीकेबल है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैट सीएसटी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको जो अमेंडमेंट करनी है, ये आपको अमेंडमेंट करनी है सर्विस टैक्स में। तो सर्विस टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2016 एप्लीकेबल है। अगर आपने अमेंडमेंट नहीं की है तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर सर्विस टैक्स के अमेंडमेंट को कवर किया गया है, ठीक है। सो सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट 2016 की अमेंडमेंट आपने करनी है। मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट को ध्यान रखिएगा, मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट आपको नहीं करनी है, मगर मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट में जो अमेंडमेंट आपको दी गई हैं फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू, उन्हें जरूर करके जाइएगा, क्योंकि उनके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे डिमांड कर सकता है बेटा। सो आउट ऑफ दीज 12 चैप्टर्स अगर हम एक एनालिसिस करते हैं तो बेटा आउट ऑफ 32 चैप्टर्स हमने 12 चैप्टर्स को अलग रखा है। इन 12 चैप्टर में से आपका अप्रॉक्सीमेटली 70% पेपर पूछा जाता है। जी हां, इन 12 चैप्टर में से 70% आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी के जो 20 टॉपिक्स हैं, यस बहुत सारे, इनमें से कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स का पेपर एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा। तो ये आपका एनालिसिस है, इनको ध्यान रखिएगा। 12 चैप्टर्स ये आपको 70% मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है, और 20 टॉपिक्स आपको केवल 30% मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब एक और एनालिसिस मैं आपके साथ कर रहा हूं। अगर आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, कहीं से भी आपने चाहे सेल्फ स्टडी किया है या आपने कहीं कोचिंग ली है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, अगर आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और एग्जाम से पहले रिवीजन कर चुके हैं या रिवीजन कर रहे हैं, हार्डली मैटर्स, ठीक है। सो बेटा अगर मैं एक विनिंग स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। जो हमारे 12 चैप्टर्स हैं, इसमें से मैंने 70 क्वेश्चंस को अलग कर रखा है, जो हम एवरेज पैटर्न पर ले सकते हैं। इट कम्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 69.75, तो इट इज 70%। तो हमने इन 12 चैप्टर्स में से ऑन एन एवरेज इसी ट्रेंड को अगर हम फॉलो करते हैं तो 70 क्वेश्चन आपसे इन 12 चैप्टर में से डिमांड किए जाएंगे। अगर इन 70 क्वेश्चंस में से अगर इन 70 क्वेश्चंस में से आप 80% बेटा 80% अगर मैं मानकर चलता हूं, अगर आप एक बार अच्छी तरीके से
पढ़ाई कर चुके हैं और उसके बाद रिवीजन भी कर चुके हैं, अमेंडमेंट कर चुके हैं, तो आप 80% अगर यहाँ करेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास आते हैं 56 मार्क्स। अगर 80% करेक्ट कर रहे हैं मतलब 20% तो गलत करने पड़ेंगे, तो आपके जो 14% क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हैं वो होंगे गलत। ठीक है, अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं, कितने चैप्टर? 20 चैप्टर्स, जिस पर आपको ध्यान कम देना है। ठीक है, या तो आपने ध्यान दिया ही नहीं, या आपने आई विल सजेस्ट एक बार गो थ्रू जरूर करना है, मगर एम्फसाइज इन पर कम रखना है। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 30 क्वेश्चंस, अगर मैं ये मान लूं आपकी जो फेलियर परसेंटेज है, जी हाँ, यहां पर मैं पहले फेलियर परसेंटेज कह रहा हूं, मतलब कितने क्वेश्चन गलत होंगे, 60% क्वेश्चन, 18, जी हाँ 60% क्वेश्चन मैं मानकर चल रहा हूं गलत होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे आपने याद करके किया है या जय माता दी करके आपने किया होगा, बेटा अप्रॉक्सीमेटली 40% क्वेश्चन तो आप करेक्ट करके आ जाएंगे। तो अगर हम 40% की बात करते हैं तो लगभग 12 क्वेश्चन हैं जो आप करेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस में से 68, 56 प्लस 12, 68 क्वेश्चंस बेटा आपको करेक्ट होंगे और 32 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज स्टूडेंट। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ दिस 68 मार्क्स बेटा फुल मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और ये जो 32 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये रॉन्ग हैं तो 0 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट के लिए, और 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका डिडक्ट होता है। मतलब अगर हम इसको डिवाइड बाय 4 कर देते हैं तो कुल मिलाकर 8 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग की तरफ चले जाएंगे। तो आउट ऑफ 100 आपको जो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 68, और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी बेटा 8 के लिए। तो कुल मिलाकर जो आपके पास रहेंगे दैट इज 60 मार्क्स। ये लीजिए, एक एवरेज स्टूडेंट अगर सिस्टमैटिकली प्लान कर रहा है तो बेटा मिनिमम आप 60% मार्क्स लेकर आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, 60% आप एग्जाम्शन के साथ पेपर क्लियर करेंगे, और ये जो 10 नंबर एक्स्ट्रा आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पास होने के लिए 40, एवरेज में 50 चाहिए होता है, यहां पर 60 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, तो देखिए कितने हेल्पफुल रहेंगे ये दूसरे एग्जाम को पास करने के लिए। और अकेले अकेले पास नहीं होना है, ये वीडियो आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप दोनों और जितने फ्रेंड्स हैं आप इकट्ठे नेक्स्ट मॉड्यूल या प्रोफेशनल लेवल की तरफ मूव करेंगे। सो चलिए, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक का बटन दबा देना यार, बड़ा कंजूसी करते हो। इफ यू प्रेस लाइक बटन इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर भी बेटा हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं। आप फेसबुक पर जाकर हमारा फेसबुक पेज टैक्स फॉर CS आप पेपर लाइक कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आई एम लिविंग यू विद फ्यू टॉपिक्स, आप ये लेक्चर देख सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज जी हाँ यहां पर प्रेस कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।